दोस्त अभी मैं आपको जेई मेन PYQ करूँगा, ठीक है ना। और इसमें तुम्हारा जो ये EMI से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें आपका डायनेमिक EMI और E इज इक्वल टू BLV, E इज इक्वल टू BLV और स्टैटिक EMI E इज इक्वल टू LDI/dt, राइट। इस पर कुछ बेस्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। जैसे ये अपना 2023 का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। देखो इसमें ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये आपका तुम्हारा एक क्यूब दिया हुआ है और ये जो है ये 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है ना। और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है बी का वैल्यू दिया है तुम्हारा 0.5 टेस्ला के कैप दिया है, राइट। और तुम्हें इसमें जो फेस हायर और लोअर पोटेंशियल है उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और इसका एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अपना 2023 का प्रॉब्लम है। इसमें ये इंटीजर टाइप का है, मतलब ईएमएफ की वैल्यू तुझे मिली वोल्ट में निकालनी है। तो ये तो क्लियर कट है कि ये डायनेमिक ईएमआई है, ई इज इक्वल टू BLV आपका। हाँ, ये ध्यान देना कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तभी डायरेक्टली यूज कर सकते हो BLV, अदरवाइज एंगल वगैरह देखना होगा। तो ये देखना आपका तो परपेंडिकुलर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें जा रहा है और ये इसके एंड आपका एक्स एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। तो लगाओ इसमें डायरेक्ट आप E इक्वल टू BLV लगा दो। तो बोलो कितना होगा BLV, तो B तुम्हारा 0.5, L क्या है 15/100 और स्पीड कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो ये तो 0.5 to 1 हो गया, तो 15/100 हो गया, तो 15 इंटू 10 to the पावर -2। लेकिन हमें क्या करना है मिली वोल्ट में, तो 15 इंटू 150 इंटू 10 to the पावर -3 वोल्ट, या यू कैन से 150 मिली वोल्ट, राइट। तो ये आपका इंटीजर टाइप में इसका आंसर आएगा 150 मिली वोल्ट, ओके। तो ये हो गया। और भी एक दो क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें आपको एक ये इस टाइप का क्वेश्चन दिया, ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है। ये ना कुछ ऐसा स्प्रिंग है, ये रॉड है और ये सब मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें जो ये स्प्रिंग दिया हुआ, ठीक है ना, और ये लेंथ दिया, इसका मास दिया है रॉड का, ये AB रॉड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू दी है 0.4 टेस्ला दिया हुआ, राइट। और मास 40 ग्राम दिया हुआ है और इसकी लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ, ठीक है। ये 50 सेंटीमीटर की लेंथ दी हुई है। तुम्हें ना इसमें करंट पता करना है कि सच दैट टेंशन इज जीरो, मतलब अभी जो स्प्रिंग जो एक्सटेंडेड है टेंस्ड है उसको टेंशन को जीरो टेंशन करनी है। तो जीरो टेंशन कब होगा, जब ये mg और ये वाली फोर्स ILB जो इक्वल होगा, और g का वैल्यू तुम्हें 10 लेना है। तो लगा दो mg इज इक्वल टू ILB या I इज इक्वल टू mg/LB, राइट। तो मास तुम्हारा 40 इंटू 10 to the पावर -3 इंटू 10 और 50 इंटू 10 to the पावर -2, और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड जो दिया हुआ है आपका 0.4 टेस्ला, तो 0.4, राइट। तो अब ये देखो सॉल्व कर लेंगे इसका 400 इंटू 10 to the पावर -3 और इधर आपका 50 इंटू 4 तो 200, तो मतलब ये 20 10 to the पावर -2, तो ये हो गया 20, तो 20 इंटू 10 to the पावर -1, तो ये मतलब आपका 20 या क्या बोलेंगे 2 ना, तो 20/10, तो ये हो गया तुम्हारा 2 एम्पियर, राइट। तो ये आंसर हो गया आपका इसका 2 एम्पियर। एक बार मैं इसका क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ आंसर, तो ये आपको यस 2 एम्पियर, ओके। और भी हम देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आपको एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इंडक्टर स्टैटिक EMI पर दिया हुआ है, ये 2023 का है। कुछ इस तरह का एक इंडक्टर है और ये बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट का और रेजिस्टेंस इसका 6 ओम है। इसमें स्टेडी करंट डेवलप हो रहा है, मतलब करंट डेवलप हो रहा है, और इसको स्विच इज ओपनड, मतलब इस पे स्विच, इसको सर्किट को ब्रेक कर दिया जा रहा है ड्यूरिंग द टाइम 1 मिली सेकेंड। ये ओपनड हो रहा है आपका ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा t इक्वल टू 1 मिली सेकेंड। तो और इसकी जो EMF इसमें डेवलप हो रही है वो दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो तुम्हें निकालनी है L, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ये कि स्टैटिक EMI है, तो E का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू LDI/dt, ठीक है। तो L इज इक्वल टू EDT/DI, राइट। तो लगा दो इसमें डायरेक्ट आपको,
बोलो कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू ई डी टी बाई डी आई। तो तुम्हारा कितना हो गया 20, और dt जो दिया है 1 मिली सेकेंड, तो 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। और ये di हुआ ना, तो इसमें I कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट की बैटरी थी और रेजिस्टेंस 6, तो 2 एम्पियर, और फाइनली 0, तो 2 हो जाएगा ठीक है। तो इसमें 2 से आपका ये 10 हो गया, तो 10 मिली हेनरी हो गया ठीक है ना। तो ये आपका MCQ क्वेश्चन है। इसमें सेकेंड 5, 12, 8 और 10, तो डी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसका। ये आपको आंसर क्या दिया है इसका, यस डी, 10 मिली हेनरी। ओके, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को ठीक है। और भी देखते हैं क्वेश्चन इसमें, जैसे कि आपको ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। इसमें ना ये एक रॉड है और इसकी लेंथ जो दी है 20 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से ओमेगा से घूम रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और इसमें एक रिंग अटैच है। तुमको यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का EMF निकालना है। ओमेगा जो दिया हुआ है तुम्हारा 210 RPM दिया हुआ है, 210 RPM राइट। और रॉड की जो लेंथ दी है वो 20 सेंटीमीटर, ये तुमको दिख रहा है ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। और उसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड जो दिया है 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। तो इसको EMF निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगेगा B ओमेगा L²/2 लगेगा। और इसको चेंज कर लो तुम 210 RPM राउंड पर मिनट, तो 2π/60। तो ये तुम्हारा 0 से कैंसल, 2 से 3, तो ये तुम्हारा 7 ठीक है ना। तो 20, तो 7 इंटू 22/7, तो ये ओमेगा तुम्हारा हो गया 22 रेडियन पर सेकंड राइट, 22 रेडियन पर सेकंड, इजंट इट। तो अब लगा दो फॉर्मूला इसमें आपको, E इज इक्वल टू बी ओमेगा, तो B का वैल्यू 0.2, तो 0.2 ओमेगा तुम्हारा हो गया 22, और लेंथ हो गया 20 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर और बाई 2। तो ये तो आपका 0.2 से 10, तो इसमें कितना हो जाएगा 20 इंटू 400 इंटू 10⁻⁻4/10, तो ये गया तो 22, तो तुम्हारा 24 जा 880 एंड इंटू ऐसा करो 10 इंटू 10⁻, कितना कर दोगे 10 का पावर माइनस, ऐसा कर दो तो 88 इंटू 10⁻³ वोल्ट ठीक है। तो 88 मिली वोल्ट राइट, 88 मिली वोल्ट। तो ये भी आपका मिली वोल्ट में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप का ठीक है। तो इसमें देख लो आप, इसका आंसर मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ आपको। यस 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 88 मिली वोल्ट। ओके, थैंक यू।